नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट दी हाइसेंस A65N। मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना चुका हूं ऑन हाइसेंस के अपकमिंग 2024 मॉडल्स एंड दिस आप समझ सकते हैं इज अ सीक्वल टू दैट सीक्वेंस ऑफ वीडियोस। आई एम ऑलमोस्ट एट द कंक्लूडिंग एंड ऑफ द 2024 मॉडल्स, तो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द लास्ट वीडियोस। वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारा इंफॉर्मेशन आपको A65N के बारे में देने वाला हूं। और अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वीडियो। यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। जस्ट यू कैन स्किप दिस वीडियो राइट नाउ। पर अगर आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं अबाउट दिस मॉडल, देन यू हैव कम टू द राइट वीडियो, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि इसके खूबियां खामियां क्या है, क्या ये आपको खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, या यू आर बेटर ऑफ बाइंग द 2023 वाले कोई भी मॉडल्स जो ऑलरेडी लोअर रेट पे अवेलेबल हो सकते हैं। With that said, let's get started. And before I start off again, in my last video, I forgot to mention a big shout out to my brother Vinod, जिन्होंने मुझे ये information actually मैं email करके provide किया हुआ था। So all these videos that I've made, the whole Hisense 2024 वाली जो series है, it is only possible because of your help and support. So I thank you again for doing that. Now with that said, let's get started. अब ये वाली जो मॉडल है, दिस मॉडल इज नॉट अ क्यूलेट, तो ये आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है। हाइसेंस ने बहुत सारे अपने क्यूलेट्स लॉन्च करने का सोचा है इस साल। बहुत सारे क्यूलेट्स आ रहे हैं, जैसे U6N Pro, Q7N, U7N। ये सारे टीवीज के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। इनफैक्ट इवन Q6N जो मेरी पिछली वीडियो थी। पर ये वाली जो मॉडल है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, दिस इज नॉट अ क्यूलेट, सो दिस इज अ स्टैंडर्ड एलईडी। कौन सी टीवी को ये एक्चुअली में रिप्लेस करती है? टेक्निकली दिस विल रिप्लेस द हाइसेंस A6K। तो आप सोच रहे हैं A65N। नाउ दिस इज अ लिटिल ट्रिकी बिकॉज आई थिंक Hisense has a little trick up its sleeves. What do I mean by that? This model is already available, by the way. ऐसा नहीं कि upcoming है। What do I mean by already available? अगर आप रिलायंस डिजिटल के वेबसाइट पे चले जाएंगे आज के दिन में, आपको ये वाली जो मॉडल है दैट इज अवेलेबल। तो आप ओवरऑल हाइसेंस के मॉडल्स की लिस्टिंग देखेंगे। दिस मॉडल विच आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, the 43-inch model is already available for 29,999 in Reliance Digital। तो ऐसा नहीं कि ये अपकमिंग है। फिलहाल इसका सिर्फ 43 इंच लिस्टेड है। मेरे हिसाब से there gonna be two sizes that are gonna be ultimately available for A65N। एक होने वाला है 43 इंच, एक होने वाला है 55 इंच। So more or less there'll be two sizes available। अब अगर इसे A6K से कंपेयर करें, A6K में काफी साइजेस अवेलेबल थे। ऑब्वियसली 43, 50, 55 भी अवेलेबल था, पर इसमें आपका प्रोबेबली सिर्फ 43 एंड 55 इंच है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? भाई ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एट दिस एंट्री लेवल A सीरीज वाली जो मॉडल है, this time Hisense is planning to launch not just a Google TV but even a Vida TV। तो अब उनकी इंट्रोडक्टरी एंट्री लाइनअप में भी वो Vida को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Vida क्या है? Vida Hisense की टीवी ओएस है। जैसे सैमसंग की Tizen है, आपकी LG की वेब ओएस है, गूगल की गूगल टीवी ओएस है, वैसे ही Hisense की भी खुद की Vida टीवी ओएस है। तो दे आर नॉट जस्ट इंट्रोड्यूसिंग गूगल टीवी इन A सीरीज बट ऑल्सो Vida TV इन A सीरीज। अब वो वाली जो मॉडल है वो अलग होने वाली है। इस वीडियो में उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट आई जस्ट शो यू दैट इट्स ऑलरेडी लिस्टेड। यस, इट्स ऑलरेडी लिस्टेड ऑन हाइसेंस की साइट पब्लिकली। ये देखिए 43 एंड 55 इंच में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दिस इज अ Vida TV OS एंड अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड 4K LED TV। इट इज नॉट अ QLED। जैसा ये A6K है, देखिए 43, 50, 55 एंड 75 में अवेलेबल है। आपका A6N जो है, that is a Vida TV which will be available in 43 and 55, and A65N जो है that will also be available in 43 inch and 55 inch, but वो Google TV OS होने वाला है। तो what is the differentiating factor? An extra 5। A6N Vida, A65N Google TV OS। तो ये आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है। होपफुली नेमिंग कन्वेंशन मैंने क्लियर कर दिया so far।
नाउ लेट्स गेट ओवर टू A65N। ये वाली जो है इस टीवी की क्या खासियत है? सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, इसमें गूगल टीवी ओएस आएगा। तो फॉर दोज ऑफ यू हु लाइक गूगल टीवी ओएस, दे विल अप्रिशिएट दिस मॉडल। आई एम सॉरी, आई एम स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट बिकॉज गले में खिचखिच है पर वीडियो तो बनाना है, तो वीडियो बना रहा हूं। और मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहले इसमें जो साउंड होने वाला है, दैट इज गोना बी अ टीनी 16 वॉट्स या मैक्स 20 वॉट्स का। यहाँ पे ऑडियो पावर आउटपुट पर चैनल उन्होंने बताया 8 वॉट्स का। सो टेक्निकली इज गोना बी अ 16 वॉट्स के स्पीकर्स। सो ऑब्वियसली आपको लगने वाले हैं साउंड बार या कोई भी स्पीकर्स की एक्स्ट्रा आवश्यकता तो वो होने वाली है, वो आपको दिमाग में रखना है। तो अगर आप इसे खरीदते भी हैं, ये आप दिमाग में रखिएगा कि वापस आपको पैसे लगाने हैं एक साउंड बार में। ये पॉइंट मैं लास्ट में भी डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग है, इसमें आपका VA पैनल है। तो एंट्री लेवल जो भी हाइसेंस की टीवीज है ना, उसमें 100% VA पैनल्स ही मिलेंगे। तो VA पैनल के होने के कारण आपको 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी मिलेगा, जो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। एंड राइट फ्रॉम द एंट्री लेवल्स आपको फिल्म मेकर मोड भी मिल जाएगा। क्या है, मैंने अपने बहुत सारे पिछले वीडियोस में बोला है क्या है फिल्म मेकर मोड, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट हियर। पोर्ट्स के मामले में 3 HDMI पोर्ट्स होगा, डुअल बैंड वाईफाई की कनेक्टिविटी होगी, आपका USB पोर्ट भी अवेलेबल होगा यहाँ पे। तो आपको इस टीवी में एक डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग की VA पैनल मिलने वाली है, जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है आपको। पर दिस कैन ऑल्सो गो अप टू 120 हर्ट्ज थ्रू HSR। क्योंकि अगर आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये रहा स्मूथ मोशन रेट, यानी इसमें आपको HSR 120 हर्ट्ज भी मिल रहा है। वो क्या है? HSR एक एल्गोरिथमिक टेक्नोलॉजी है जिससे आपको फास्टर रिफ्रेश रेट तो मिलेगा, पर आपकी रेजोल्यूशन हिट खा जाएगी। तो यहां पे आपको HSR 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, बट नेटिव रिफ्रेश रेट इस टीवी का इज गोना बी 60 हर्ट्ज। इनफैक्ट आप चाहे A6N ले ले या चाहे आप A65N ले ले, नेटिव रिफ्रेश रेट उसमें 60 हर्ट्ज का ही होने वाला है। तो इसके अलावा इस टीवी में क्या है भाई, वो सारी फीचर्स इसमें अवेलेबल है जो आपको A6K में भी अवेलेबल मिलेगा। रही बात इसकी प्राइसिंग की, आज की वीडियो बाय द वे बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि आई डोंट हैव मच टू टॉक अबाउट दिस। आई मीन इसके सारे फीचर्स आपको A6K में भी मिलेंगे। रही बात ब्राइटनेस की, जो मैंने लास्ट में पकड़ के रखा हुआ है, ब्राइटनेस कुड बी स्लाइटली बेटर देन द A6K। तो इसकी जो टिपिकल ब्राइटनेस है वो ही 300 निट्स है। तो टेक्निकली इसकी जो पीक ब्राइटनेस है दैट प्रोबेबली कुड गो अप टू 380 to 400 निट्स। तो दैट इज नॉट बैड, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बट दिस इज फॉर द 55 इंच वाली मॉडल जो है। 43 इंच वाली मॉडल में प्रोबेबली इससे कम पीक ब्राइटनेस भी हो सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। 55 इंच वाली मॉडल के बारे में मैं आज स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे जो लिस्टिंग है, दिस इज ऑफ द 55 A65N। आपको हाइसेंस में हाइसेंस की लिस्टिंग ऑन रिलायंस में सिर्फ 43 इंच यहाँ पे लिस्टेड है ऑफ द A65N। Now that brings me to the pricing। देखिए, so far ऑनलाइन रिटेल साइट्स में ये लिस्टेड नहीं है, तो ना ही तो ये Amazon पे है, ना ही तो फ्लिपकार्ट पे फिलहाल, तो एट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। A6K जो है वो आपको काफी सस्ते में अवेलेबल है ऑलरेडी। तो अगर मैं A6K मारता हूं यहां पे एज एन एग्जाम्पल, आपको A6K की 43 इंच जो है 23,999 पे मिल रही है विद 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट। इसकी 43 इंच जो है, जो A65N है, अगर मैं रिलायंस डिजिटल पे चला जाऊं, इसकी प्राइसिंग अगर आप देख लेंगे यहां पे, तो दैट इज अराउंड 29,999। तो 6,000 रुपए का डिफरेंस है, सीधा सादा। एंड उस 6,000 रुपए में आप एक साउंड बार भी खरीद सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये होने वाला है कि इसकी जो A65N है, दैट कुड बी एन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रिटेल मॉडल, तो ये दोनों जगह बिक सकती है। दैट्स व्हाई इसकी प्राइसिंग हाई है। जनरली सैमसंग भी ये करता है, LG भी ये करते हैं। तो ऑल टीवी मैन्युफैक्चरर्स दे हैव दिस स्ट्रेटजी। कुछ मॉडल्स वो बेचते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो उसकी प्राइसिंग बढ़ा करके रखते हैं। जैसे TCL की मैं एग्जांपल दे देता हूं, C655 TCL का, इट इज द सेम टीवी एज C61B, पर C61B की प्राइसिंग कम है,
क्योंकि वो ऑनलाइन ओनली मॉडल है, और C69 भी जो है वो फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव है, तो उसकी भी प्राइसिंग C655 से कम है। सो टेक्निकली मैं ये बोलना चाहता हूं कि A65N जो है दैट कुड बी सोल्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, तो इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है। इनफैक्ट इस प्राइसिंग में आपको ऑनलाइन हाइसेंस की U6K मिल जाएगी जो 2023 की है, एंड U6K इज अ चीपर टीवी बाय ऑल काउंट्स। तो नॉट ओनली इज इट चीप बट इट इज ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसकी ब्राइटनेस भी बेटर है, उसमें आपको 55 इंच में फोल्ड भी मिलता है, यानी फुल लोकल डिमिंग। वो एक QLED है, ये एक QLED नहीं है। साउंड इज स्लाइटली बेटर। तो दैट ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट कि वीडियो तो मैं बना रहा हूं A65N की, पर इतना ज्यादा मुझे प्राइस टू वैल्यू रेशियो इसका दिख नहीं रहा है। एंड अगर मैं इसे लास्ट ईयर के मॉडल से भी कंपेयर करूंगा, दैट इज A6K या A7K जो टोर्नेडो था, they probably give you more value for your bucks या money than the A65N. That's what I wanted to communicate. और मैंने बोला था ना मैं प्राइसिंग के बारे में लास्ट में बोलूंगा, तो याद रखिएगा इसके और A6K के प्राइसिंग में 6,000 रुपए का डिफरेंस है। साउंड बार, स्पीकर्स, कुछ भी आ जाएगा। और इसके और U6K के प्राइसिंग में भी, अगर मैं U6K भी देख लेता हूं, फॉर इंस्टेंस लेट्स गो टू U6K। ये रहा U6K, इसका 43 इंच प्रॉबली अभी मेरे पिन कोड में अवेलेबल नहीं है, बट जब होता है इट इज अराउंड 24,999। इवन दिस इज 5,000 रुपीज चीपर देन दैट, एंड दिस इज अ कंपैरेटिवली बेटर टीवी बिकॉज दिस इज अ QLED एंड दैट इज नॉट अ QLED। तो सवाल यही आता है कि इज इट इजी टू रिकमेंड A65N? नॉट एट द प्राइस दैट इट्स लिस्टेड एट ऑन रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट। हाँ, अगर ये ऑनलाइन भी बेचना चालू कर दे और इसकी प्राइसिंग अगर 29,999 नहीं होके probably 22,999 है, then it's easy to recommend at that price point, because I think इसकी जो प्राइस पॉइंट है वो 22,999 ही होनी चाहिए, क्योंकि ये QLED भी नहीं है। This is the entry level model. So इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसमें एक्स्ट्रा है जो A6K में नहीं है। I mean, अगर आपको A6K की लिस्टिंग दिख जाएगी सेम टू सेम, I mean वो भी ये भी, सिर्फ ब्राइटनेस इज स्लाइटली बेटर। दैट्स व्हाट दे हैव डन। तो आपको क्या लगता है कि दिस इज अ प्राइस टू वैल्यू रेशियो टीवी और नॉट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई हैव नॉट गॉन स्पेक बाय स्पेक, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट कुछ चीजें आई जस्ट सम इट अप। D-LED बैकलाइटिंग, VA पैनल, 300 निट्स टिपिकल ब्राइटनेस, 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो, नेटिव रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज, HSR 120 हर्ट्ज का सपोर्ट भी है, गूगल TV OS इसमें आता है, 16 वाट्स अप्रोक्सीमेटली के स्पीकर्स हैं इसमें, और पोर्ट्स के मामले में 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, वो है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी है इसमें, और दैट्स प्रीटी मच इट। और कुछ है नहीं। दीज आर द की फीचर्स, एंड फॉर दैट अ प्राइस ऑफ 29,999 इज हाई इन माई पर्सनल ओपिनियन। आपको अगर लगता है मैं सही हूं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और नहीं तब भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इट्स ऑलवेज गुड टू चैट विद यू ऑल लवली फोक्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फोक्स। जाने के पहले एक दरख्वास्त मेरी, प्लीज इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। और आप जब इस वीडियो को शेयर करते हैं ना, मुझे YouTube से ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि YouTube एल्गोरिथम के साथ वो हेल्प करता है, एंड दैट्स व्हाट हेल्प्स माय चैनल ग्रो। आप उस वे में मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे। स्पीकिंग ऑफ सपोर्ट, एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ऑफ सम रिकमेंडेड टीवीज। चाहे आप कोई भी ब्रांड ले, LG, सोनी, सैमसंग, व्यू, हाइसेंस, मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी। मैं ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं आपको, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस वे में भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। सो आई थैंक यू इन एडवांस फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। पर इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।